राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है कमेंट कर ज़रूर बताएं। और वेट लॉस से रिलेटेड जो भी आपकी क्वायरी होगी कोशिश करूँगी मैं उसे थोड़ा बहुत हेल्प करने की। तो फ्रेंड, आज है विपतारणी पूजा का नहाने खाने का। तो आप देख सकते हैं सारा काम काज करने के बाद यहाँ पर मैं माता रानी की पूजा भी कर ली हूँ। और आज के दिन ना हमारे घर में क्या होता है कि लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता है, नहाकर ही खाना बनाकर वही खाना खाने का रहता है और पूरे घर को अच्छे से धुलना रहता है। तो सारे घर को धुल दी हूँ, साथ ही बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज करना रहता है। मतलब होता है ऐसा, हमारे घर में होता है, कुछ भी पर्व रहता है ना तो इसी तरीके से होता है। तो सारे घर को अच्छे से धुलकर पोंछकर सारा काम काज करते करते टाइम हो गया है 11 बज गया है और बच्चे गए हैं स्कूल। अभी मुझे जाना है फल प्रसाद भी लाने के लिए, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा फल वगैरह चढ़ता है, 13 टाइप का चढ़ता है, तो वो सब लाना है। तो उससे पहले बना लेते हैं पूरी और सब्जी, क्योंकि हमारे घर में आज के दिन रात में हम लोग चावल खाते हैं, दिन में नहीं खाते हैं। मीठा कुछ खा सकते हैं या फिर पूरी खा सकते हैं। तो वैसे तो 3-4 साल से सिर्फ मैं सूजी खाती थी सारा दिन और रात में एक ही बार चावल खाती थी, लेकिन अभी दीदी लोग आएंगी तो उन लोगों के लिए चाहिए होगा, तो इसीलिए जा रही हूँ मैं पूरी और डिंगला चने आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और सुबह में मैं आज नींबू पानी ले ली थी, उसके बाद चाय वगैरह सब ले ली हूँ आज के दिन। कल मैं कुछ भी नहीं ले पाऊँगी क्योंकि कल रहेगा मेरा व्रत। तो ऐसा ही है, व्रत वाले दिन भी मैनेज कैसे करते हैं पूजा को, पर्व को, सब चीज़ को। चलिए दिखाते हैं आप सभी को कि कैसे सब चीज़ को मैनेज करते हुए भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल भी टेंशन ना ले। बहुत सारे होते हैं कि दीदी पूजा आ गया है, शादी आ गया है, क्या करें कैसे करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस वक्त अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं है। आप स्लो ईटिंग तो कर सकते हैं ना, जहाँ पर पॉसिबल हो सकता है वहाँ पर आप स्लो ईटिंग करें और टेंशन मत लें। हर पर्व को, हर शादी विवाह को, हर फेस्टिवल को, हर एंजॉय कर सकते हैं, उस चीज़ को आप अच्छे से एंजॉय कर लें। तो चलिए चलते हैं। साथ ही पैरों में लग गया है आलता, बहुत अच्छा लगता है मुझे आलता वगैरह लगाना, और पूजा में ही लगा सकते हैं ना, इसीलिए लगा लेते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। सबसे पहले चाय बनाते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड, अभी आ चुके हैं किचन में और जल्दी से बना लेते हैं हम अपना खाना। हालांकि सुबह में मैं नाश्ता भी बनाई थी बच्चों के लिए, जैसे कि लंच ले जाना था ना, तो मैं बनाई थी, तो सासू माँ उससे नाश्ता कर ली हैं। अब बन रहा है दोपहर का खाना, डिंगला चने आलू की सब्जी और साथ में पूरियाँ। मीठे भी बनाना चाहिए, लेकिन मेरे घर में ना मीठा किसी को भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए बस इन सभी से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर तेल डाल दी हूँ, तेज़पत्ता डाल दी हूँ, उसके बाद सूखी मिर्च और 5 फोरन। 5 फोरन का स्वाद ना बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी में ना बहुत ही अच्छा आता है। तो इसीलिए बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी जिस दिन बनाते हैं ना, उस दिन जीरा की जगह अगर आप 5 फोरन यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और डिंगला का सब्ज़ी जो होता है, डिंगला चने आलू का सब्ज़ी, इन सभी में तो और अच्छा लगता है। हालांकि डिंगला को बहुत जगह सीताफल बोलते हैं, बहुत जगह कोहड़ा बोलते हैं, और भी कुछ बोलते होंगे, उतना मुझे नहीं मालूम है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा है। वेट लॉस के लिए भी आप इसे हमेशा यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा है, बहुत हल्का होता है। तो चलिए बना लेते हैं। डिंगला आलू को फ्राई कर लिए हैं, उसके बाद रेगुलर का मसाला जो हम डालते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, उसके बाद नमक, साथ ही कासूरी मेथी पत्ता। हमेशा मैं कासूरी को काश्मीरी बोल जाती थी, कभी कभी हो जाता है मेरे से ना, मैं मतलब मन में कुछ और चलता है, मुंह से कुछ और निकल जाता है, ऐसा मेरे साथ होता है। आप लोग के साथ भी होता है तो ज़रूर बताइएगा, या फिर मैं ही हूँ इस तरीके का। अगर होता है तो अच्छा लगेगा कि चलो मैं ही अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी है। तो चलिए, हो गया ये टॉपिक ख़त्म। उसके बाद फिर मसाले फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं डाल दी हूँ इसमें चना, काला चना। सब कुछ हेल्दी सा हो रहा है और कम तेल मसाले में ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से बनकर हो जाती है तैयार। तो सब्ज़ी तो हेल्दी है, लेकिन इसके साथ जो हम खाएंगे वो थोड़ी सी अनहेल्दी सी है, यानी कि पूरियाँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, पूजा होता है जब, या फिर और कुछ होता है ना, तो अपना मन का चलता ही नहीं है, चाहे जो भी आप कर लो मन का नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं लगा ली हूँ आटा। सब्जी तो हो ही चुकी है, वो बनते रहेगी, साथ के साथ हम लोग पूरियाँ भी बनाते रहेंगे। तो आटे में मैं ली थी गेहूँ का आटा, थोड़ा सा मैदा ली थी और उसके बाद फिर ली थी सूजी। हालांकि मैं हमेशा ज़्यादा करके गेहूँ के आटे की ही पूरियाँ बनाती हूँ, लेकिन
थोड़ा सा आज मैं डाल दी मैदा, क्योंकि मेरे आने से पहले इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ मैदा का ही पूड़ी बनता था। तो आई मैं, तो फिर उसके बाद फिर आटा और मैदा सूजी मिलाकर बनाने लगी, तो ये सभी को पसंद आया। तो उसके बाद इसी तरीके से बनता है। तो अब तो मैदा भी मैं बहुत ही कम कर दी हूँ, क्योंकि जान गए हैं कि मैदा क्या होता है, पचने में कितना टाइम लगाता है। तो इसीलिए कोशिश रहती है कि उन सभी को बहुत ही कम यूज़ करें। तो खाना बनकर हो गया है तैयार। चले आइए आप लोग भी जल्दी जल्दी। हमारे घर बहुत ही टेस्टी सा खाना बन गया है, डिंगला चने आलू की सब्ज़ी और साथ में पूरियाँ। तो हम लोग सारे लोग खा ले रहे हैं। तो चलिए 32 बार च्यू करते हुए अपने खाने को खाते हैं। और जितना हो सके स्लो ईटिंग करना चाहिए हमें। मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ, कभी कभी मुझसे भी हो जाता है, मतलब ध्यान काम में लगा हुआ रहता है और स्लो खाने में भी लगता है कि अरे यार खाने में ही आधा घंटा दे देंगे तो फिर काम को कैसे करेंगे। लेकिन हाँ, मतलब जितना हो सकता है कम से कम कभी कभी 20 मिनट तो 20 मिनट में ही उठ जाती हूँ, कभी कभी, वैसे हमेशा नहीं होता है। तो चलिए खा लेते हैं। उसके बाद जा रहे हैं मार्केट प्रसाद लाने के लिए और टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो गया बेटा? 2:30 बज गया है। खाना खाने के बाद सारा काम काज करने के बाद अभी जा रहे हैं मार्केट प्रसाद लाने के लिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी। आज बेटा मिस्टी घर में रहना, ठीक ना? बदमाशी नहीं करना। हाँ, तुरंत आ रहे हैं। फ़ोन लेना है? अच्छा लो, दे तो बेटा थैली यहाँ पर। हाँ थैली दो चलो। हाँ बाय। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आई हूँ शाखा पोला लेने के लिए। मैं आप लोग से बताई थी ना कि उस दिन मेरा शाखा पोला बढ़ गया था। तो सासू माँ ने कहा कि पूजा आएगा जब बिपतारनी पूजा, तो वहीं पर पूजा करवा कर उसके बाद ही पहनना। तो इतने दिन से मैं नहीं पहन पाई थी, तो इसीलिए सबसे पहले मैं शाखा पोला ली हूँ। उसके बाद फिर सारा फल जो था, फल और सब्जियाँ, और थोड़ी सी मैं गई थी स्टोर भी गई थी, वहाँ से भी मैं कॉस्मेटिक्स का कुछ सामान लेकर आई हूँ। सॉरी मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई, क्योंकि बच्चे घर में हैं। और हम लोग जब मार्केट गए थे ना, तब तक दीदी लोग भी आ चुकी थी। दोनों ननद आई हुई हैं। और ये वाला जो पूजा होता है ना, मेरी दोनों ननद यहीं आकर पूजा करती हैं हर साल। कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन कोशिश रहती है कि हमेशा यहीं करें। अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि वो लोग आएँ। अकेले पूजा करने में ना मज़ा नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ना कि आदत सी पड़ गई है। जब से मैं आई हूँ तब से हम लोग सब साथ में ही कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो यही मैं दिखा रही हूँ दीदी को। हर एक चीज़ ना इसमें 13 ही होना चाहिए। जैसे कि फ्रूट जितने भी हैं वो 13 प्रकार के हैं। फिर मिठाई जो होते हैं वो 13 होते हैं। फिर किशमिश वगैरह सब मिला करके 13 फल जैसे हो सके तो वो सब है। साथ में लौंग, इलायची, ये सब भी 13 ही होते हैं। तो वही सब हम लोग जोड़ रहे हैं कि कौन कौन सा है, क्योंकि कुछ फल दीदी भी लेकर आई थी, तो वही पूछ रही थी कि मतलब मिला जुला कर सारा चीज़ 13 होना चाहिए। मैं तो अपना 13 लेकर ही आई थी। तो चलिए इसे समेटते हैं। उसके बाद फिर और भी काम है, जैसे घर में झाड़ू लगाना और सब्जियां मैं जो लेकर आई थी उन सभी को काटना, क्योंकि शाम हो रही थी, खाना भी बनाना था और जल्दी खाना बनाना रहता है। तो चलिए चलते हैं किचन में, उसके बाद मिलते हैं। तो अभी हम लोग आए मार्केट से, है ना बाबू? हाँ, मार्केट से आते के साथ यहाँ पर सारी सब्जियों को काट कर रख दी हूँ। ये है गोभी, बैगन और ये खाड़ी आलू, जो कि हमारे घर में ये बनने का नियम है। साथ ही यहाँ चावल और दाल चढ़ा हुआ है। और यहाँ पर बुग्गू है। कौन है? बुग्गू है। गोभी आलू, बैगन आलू, खाड़ी आलू और पटल वगैरह बनता है, लेकिन आज मैं नहीं लेकर आई हूँ। बाद बाकी ये सब बन रहा है, तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद फिर इन सभी को बनाएंगे। और शाम भी हो रही है काफ़ी। आज खाना बनकर हो गया है तैयार। यहाँ है गोभी आलू, ये है आलू बैंगन की सब्जी, ये है खाड़ी आलू पोस्तू, साथ में दाल, और यहाँ है
चावल। यहाँ दही के लिए दूध गर्म हो चुका है और अभी मिठाई बनानी बाकी है, तभी सभी को खाना दे देती हूँ। उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। टाइम 9 बज चुका है तो सभी को खाना दे देते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे आराम से मिठाई। तो फ्रेंड अभी टाइम हो गया था, लगभग बज गया था 8:30 और हम लोग फिर खाना खाने बैठ गए थे। खाना खाकर सबसे पहले बढ़ाना रहता है तो मैं बढ़ा ली थी। और हाँ, एक फ्रेंड ने मुझसे बोला था कि आप हाथ से क्यों चावल निकालती है, चम्मच से क्यों नहीं निकालती है। तो डियर, मेरे मायके में ना चाहे कितना भी चावल क्यों ना गर्म हो, हाथ से ही निकालने के लिए बोलती थी मेरी मम्मी। बोलती थी कि अगर चम्मच से निकालोगी ना तो कट जाएगा। तो ये चावल ना बहुत ही ज़्यादा गर्म था, इसीलिए मैं चम्मच से निकाल रही हूँ। और अगर मैके में रहती तो शायद वहाँ मम्मी डांटती, बोलती हाथ से ही निकालो, कटोरे में पानी ले लो, उसके बाद फिर हाथ से ही निकालो। तो इसीलिए आदत पड़ गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था, इसीलिए मैं चम्मच से ले रही हूँ। और यहाँ पर कुछ वैसा नियम नहीं है, लेकिन वहाँ पर मेरा ऐसा ही नियम है। तो सभी को खाना दे देते हैं। और ससुराल का ना मेरा एक नियम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। वो नियम है सारे लोग साथ में बैठकर खाना। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये, मतलब अगर टाइम हो तो सारे लोग साथ में बैठकर खाते हैं। और उस नियम को मैं आज तक मैं भी चला रही हूँ। अच्छा लगता था, ये मेरे ससुर जी का नियम था। अगर उन्हें अकेले खाना दे दो ना तो कभी भी नहीं खाते थे। मैं जानती नहीं थी, एक बार घर के सारे लोग चले गए और मैं उन्हें खाना दी तो वो खाए ही नहीं। फिर जब हस्बैंड जी बताएं कि पापा जी नहीं खाते हैं, तो फिर दूसरे दिन जब सारे लोग फिर से गए तो जब मैं उन्हें बोली कि चलिए पापा जी मैं भी खाऊंगी, तब जा कर के वो खाएं। तो अच्छा लगता है, सारे लोग बैठते हैं, खाते पीते हैं, मस्ती मजाक चलता है। और ये भाई बहन लोग ना बहुत हंसी मजाक करते हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खाना खाने के बाद मैं चली गई थी बर्तन धुलने के लिए। और ये लोग सारे लोग मूवी देख देख कर इतना हंस रहे थे ना। हालांकि मेरे हस्बैंड ना ऐसे हैं, थोड़े से फ़नी टाइप के हैं। वो छोटा छोटा सा पॉइंट पकड़ कर ना ऐसा ऐसा बात बोलते हैं ना कि सारे लोग हंस जाते हैं। और छोटी ननद भी उसी टाइप की है। तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब हंसी मजाक बहुत अच्छा करते हैं। और इस टाइप का घर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसा लगता है ना कि स्वर्ग में आ गए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए डियर, मैं इन सभी की वजह से ही ना आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। और सुबह से लेकर शाम तक काम ही इतना काम हो जा रहा था ना कि मैं फ़ोन उठा ही नहीं पा रही थी। वरना कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं कमेंट का जवाब नहीं दूँ। हाँ, वीडियो 1-2 दिन नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन कमेंट का रिप्लाई हमेशा करती हूँ। तो सारे लोग सो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। दीदी लोग भी मेहंदी लगा रही है और मैं भी यहाँ पर मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। और मुझे बनाना था मिठाई, गुलाब जामुन बनाना था सुबह के लिए, लेकिन मन नहीं हुआ, क्योंकि सुबह के 4:30 बजे से मैं काम किए ही जा रही थी। अभी रात के बज रहा था 10 या 10:30 ऐसे ही बज रहा था। तो मेहंदी लेकर आ गई थी, इसलिए मैं लगाई, वरना फिर नहीं लगाती। तो मुझे ना डियर मेहंदी लगाने नहीं आती है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि चलो जैसे भी लगाएंगे अच्छा लगेगा। और फिर लगाते लगाते मेरे हिसाब से ठीक ठाक बन जाता है। तो वैसे ही ना हमें अपने आप को हर एक चीज़ के लिए मोटिवेट करना होगा। जो हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो बिना मोटिवेट के बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं हो पाता है। हमें वेट लॉस के लिए मोटिवेट अपने आप को करना पड़ता है, या फिर किसी को करवाना है तो भी मोटिवेट उन्हें करवाना पड़ता है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, मैं आप सभी को ज़रूर से ज़रूर मोटिवेट करूं। तो जितना कोशिश कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक था।